कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होके गुजरता है, लेकिन क्या दिल्ली वालों को ये बात पता है कि देश का एक हिस्सा पिछले 1 साल से जहन्नुम की आग में जल रहा है। साहब, लाशें जब बर्फ में जम जाती है ना, तो उसकी खामोशी हुकूमतों की चूल्हे हिला देती है। नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज। आज बात उस मणिपुर की करेंगे जिसे डबल इंजन सरकार के दावों ने बीच मझधार में छोड़ दिया है। शनिवार को इम्फाल की सड़कों पर जो मंजर था वो कोई आम रैली नहीं थी, वो एक मरते हुए लोकतंत्र की आखिरी चीख थी। कोकोमी के आह्वान पर जब हजारों का सैलाब उमड़ा तो ऐसा लगा मानो पूरा मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बंगले का घेराव करने नहीं बल्कि सोई हुई व्यवस्था को जगाने निकला है। लेकिन जवाब में क्या मिला? आंसू गैस के गोले, लाठियां और कटीले तार। अरे शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जो चुनाव के वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो 87 सुरक्षा कंपनियों को वहां से हटाकर चुनावी ड्यूटी में लगा दिया गया। क्या सत्ता की कुर्सी मासूम की जान से ज्यादा कीमती है? विष्णुपुर की वो घटना तो आपको याद ही होगी। 7 अप्रैल की वो काली रात जब एक रॉकेट जैसे गोले ने 5 साल के बच्चे और 6 महीने की दूध मुही बच्ची के चीथड़े उड़ा दिए थे। आज 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। वो नन्ही लाशें मुर्दा घर के ठंडक में इंसाफ का इंतजार कर रही है। उनके माता पिता का कलेजा छलनी है। वो कह रहे हैं जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते तब तक हम अपने बच्चों को मिट्टी नहीं देंगे। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, but where is that peace? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of cookie militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead long black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पर जहां एक बाप को अपने बच्चों की लाशों के साथ सौदा करना पड़ रहा है। राज्य में एन बीरेन सिंह की बीजेपी सरकार है और केंद्र में पीएम मोदी की शक्तिशाली सरकार। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये शक्ति मणिपुर में गायब हो जाती है? आखिर कहां गायब हो जाती है? क्यों आज भी कुकी जोमी उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस यानी SOO का समझौता बरकरार है? क्यों नार्को टेररिज्म की जड़ें खोखली नहीं की जा रही है? जनता पूछ रही है, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर दिल्ली की नाक के नीचे नोएडा में प्रदर्शन होता है तो हलचल मच जाती है, लेकिन इम्फाल में जब हजारों लोग गोलियों और आंसू गैस के बीच खड़े होते हैं तो नेशनल मीडिया को सांप को सुन जाता है। शनिवार की रैली में जब लोग किशनपत और लामलोंग की सड़कों पर सुरक्षा बलों से भिड़ रहे थे तो वे अपनी जान की भीख नहीं मांग रहे थे, वो उन हजारों विस्थापितों का हक मांग रहे थे जो जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कोकोमी के प्रवक्ता नाहकपाम शांता ने साफ कह दिया है कि अब अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो चुका है। अगर कुछ दिनों में जवाब नहीं मिला तो ये आंदोलन उस आग में बदल जाएगा जिसे बुझाना किसी सरकार के बस की बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि शांति के लिए टेबल पर आओ, लेकिन साहब जिस टेबल के नीचे बारूद बिछा हो वहां बातचीत नहीं होती, वहां सिर्फ धमाके होते हैं।
केंद्र सरकार को घेरते हुए आज ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या पूर्वोत्तर सिर्फ चुनाव जीतने का मशीन है? जब मणिपुर की बेटियां नग्न घुमाई गईं, तब आप चुप थे। जब बच्चों के सिर पर गोले बरसे, तब आप चुप हैं। और अब जब जनता सड़कों पर है, तो आप बल प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, गोलियां शरीर को तो छेद सकती हैं, हौसलों को नहीं। इम्फाल की इन बंद दुकानों और वीरान सड़कों में जो सन्नाटा है, वो एक बड़े तूफान की आहट है। मणिपुर का बच्चा बच्चा आज न्याय मांग रहा है। उसे आपके हमदर्दी वाले ट्वीट नहीं चाहिए। अगर बीरेन सिंह सरकार इन 7 सवालों का जवाब नहीं दे सकती है जो कोकोबी ने उठाए हैं, तो उन्हें कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और दिल्ली के आकाओं को भी ये जान लेना चाहिए कि देश सिर्फ नक्शों से नहीं, लोगों के विश्वास से बनता है। और आज मणिपुर का वो विश्वास लहूलुहान होकर सड़क पर पड़ा है। तारीखें गवाह हैं साहब कि जब जब इंसाफ की कुर्सी खामोश रही है, तब तक सड़कों ने अपना फैसला खुद सुनाया है। मणिपुर जल रहा है और आपकी खामोशी उस आग में घी डालने का काम कर रही है। अब जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे थे द न्यूज़।